पेपर ही लीक हो गया, उसके बाद ना हम घर के रहते ना घाट के रहते। सरकार जो मैया सम्मान योजना में दे रही है ना, वो सरकारी और रोजगार देने में इन्वेस्ट करे, ना कि मैया सम्मान हमें नहीं चाहिए। हमें नहीं। ससुराल वाले से लड़कर बोलते कि हमें पढ़ाई करना है और उसके बाद रिजल्ट आता है कि तुम्हारा तो पेपर ही लीक हो गया। ये कितने दिन चलेगा हमारे साथ? अपने सरकारी नौकरी करने के लिए हम बिहार और यूपी जाएंगे, बिहार यूपी वाले क्या हमें सरकारी नौकरी देंगे? नहीं देंगे। उसके लिए हमें झारखंड में रहकर ही नौकरी लेनी है। आप खुद बोलते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आज बेटियां बच रही है लेकिन पढ़ नहीं पा रही है। सरकार आप देख रहे हैं लाइव लगातार, आज सत्याग्रह का 13वां दिन है। 4 लोग अनशन पर है, वो स्टेज पर है अभी, और हमारे साथ जो यहाँ है वो तमाम छात्र मौजूद है जो डे 1 से यहाँ पर मौजूद है, अपनी मांगे को लेकर के यहाँ आए हुए हैं, अपनी कहानी बताने आए हुए कि किस संघर्ष से वो लोग यहाँ तक पहुँचते हैं, किस संघर्ष से वो लोग पढ़ाई करते हैं और फिर जो इनके साथ उलटफेर हो जाता है और वहीं पर सारा दरवाजा बंद हो जाता है। क्या कहना चाहिएगा? सबसे पहले तो अपने बारे में बताइए कि कहाँ से आप आती हैं, क्या आपने पढ़ाई किया है, कितना समय आपने जेपीएससी और जेएसएससी को दिया है, सारी चीजें हमें बताइए। मेरा नाम नेहा कुमारी हुआ, मैं रांची से ही हूँ। मैं बीएड प्लस मास्टर्स की हुई हूँ और अभी हाल ही में मैं माध्यमिक आचार्य जेएसएससी की परीक्षा दी थी और उसमें हुआ ये कि जनवरी की परीक्षा में कुछ बच्चों की 2819 लोगों की 5C एलिगेशन लगा दी गई, अनऑथराइज एक्सेस करा दिया गया। अब उसमें क्या हुआ ना कि 2819 मैरिड बच्चों को बाहर करने का वो सरकार काम करी। अब इससे क्या है कि कुछ मैरिड लोग जो बाहर हो गए तो हम लोगों को कहना है कि आप किस बेसिस पे किए, अगर आप उनको बाहर किए हो तो किस बेसिस पे किए, और कुछ अगर गलत किया तो उसकी आप संज्ञान लो ना, जांच करो। आप बस बरवली कह के उनको बच्चों को बाहर कर देना, कहीं से तो न्याय नहीं है। अब हमारी यही मांग है कि सीबीआई जांच हो, प्रॉपर तरीके से हो, और अगर रिजल्ट दे रहा है तो वो तो पहले की परीक्षा के हिसाब से, पहले की आंसर की के हिसाब से, और नहीं तो पूरी तरह से इस माध्यमिक आचार्य की परीक्षा को रद्द करी जाए। और दूसरी बात मैं ये भी चाहती हूँ कि जेएसएससी और जेपीएससी में रिफॉर्म आए, सरकार को जागने की जरूरत है। इस तरह से परीक्षा नहीं चलेगी। हम लोग दिन रात करके पढ़ाई करते हैं और यहाँ पे पता चलता है जो बच्चा रात में पढ़ा, रात भर से यहाँ पे रिजल्ट हो रहा है। तो हम लोग शादीशुदा होने के बाद भी दिन रात घर को देखना, सबको देखना, उसके साथ हम लोग पढ़ाई करते हैं और उसके बाद पता चलता है जब पढ़ाई दिन रात लगे हुए कर रहे हो, रिजल्ट किसकी हो रही है? तो जब रात में आसनसोल में जाके पढ़ रहा है, नेपाल में जाकर के पढ़ रहा है, तो ये कहीं से न्याय नहीं है ना। पारदर्शिता होने की जरूरत है, ट्रांसपेरेंसी लाने की जरूरत है और इसके लिए सरकार को बड़ा कदम उठाने की जरूरत है, एक रिफॉर्म की जरूरत है। जेपीएससी और जेएसएससी को बड़ा बदलाव की सख्त जरूरत है, तो सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। और अगर नहीं करता तो हम लोग यही रहेंगे, ऐसे ही रहेंगे। हमें भी नहीं है ना कि पूरी दिन आके हम लोग, जो बच्चे लाइब्रेरी में बैठा करते थे, हम लोग लाइब्रेरी में बैठा करते थे और हमें नहीं शौक है कि भाई हम लोग यहाँ पे आए और धरना स्थल में अपना दिन रात बर्बाद करें। तो बस यही निवेदन है, या तो पहले के आंसर की के बेसिस पे रिजल्ट दें या फिर इस एग्जाम को रद्द करें। बस हर चेहरा अपनी एक कहानी बता रहा है, हर कहानी एक उस संघर्ष की कहानी बता रहा है जो सिर्फ उस इंसान को ही पता है। उसी कहानी को जानने के लिए हम लोग आज यहाँ पहुँचे हैं। हम आपकी कहानी जानना चाहेंगे, आप कितने सालों से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, आपने कहाँ से पढ़ाई की है, क्या आपकी जर्नी रही है, हमें बताइए। मेरा नाम खुशबू कुमारी हुआ, मैं भी रांची झारखंड से ही हूँ। मैं रांची विमेंस कॉलेज से पढ़ाई करके निकली हूँ। मैंने भी सीजीएल का एग्जाम दिया था। सीजीएल के एग्जाम देने के बाद, सीजन के एग्जाम भी मैंने कब दिया? शादी हो जाने के बाद। तो आप सोच सकती हैं कि शादी हो जाने के बाद पढ़ाई करना, फैमिली को देखना और उसके बाद एग्जाम निकालना कितना टफ होता है। रात दिन जागकर हम पढ़ाई करते हैं और जब एग्जाम दे करके आते हैं तो हमें पता चलता है कि हमारा पेपर ही लीक हो चुका है। तो आप सोचिए कि हमारे ऊपर क्या बीतता होगा। घर परिवार से लड़कर हम लोग पढ़ाई करते हैं। अगर आपको देखा जाए तो ससुराल वालों से लड़कर हम लोग पढ़ाई करते हैं, क्योंकि हमें समय नहीं मिलता ससुराल में रह के पढ़ाई करने का। लेकिन उसके बावजूद हम पढ़ाई करते हैं। सेंटर हमें दूर दे दिया जाता, हम लोग सेंटर जाते हैं, उसके
उसके बाद सेंटर से एग्जाम लिख कर जैसे वापस आते हैं रास्ते में ही पता चलता है हमारा तो पेपर ही लीक हो गया। उसके बाद ना हम घर के रहते ना घाट के रहते, ससुराल वाले से लड़कर बोलते कि हमें पढ़ाई करना है और उसके बाद रिजल्ट आता है कि तुम्हारा तो पेपर ही लीक हो गया। ये कितने दिन चलेगा हमारे साथ? सोचने वाली बात है, हमारी हेमंत सरकार को सोचने की बात है। आप खुद बोलते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आज बेटियां बच रही है लेकिन पढ़ नहीं पा रही है। पढ़ रही है तो आपके राज्य में सरकारी नौकरी नहीं कर पा रही है। आपके सरकारी नौकरी करने के लिए हम बिहार और यूपी जाएंगे। बिहार यूपी वाले क्या हमें सरकारी नौकरी देंगे? नहीं देंगे। उसके लिए हमें झारखंड में रहकर ही नौकरी लेनी है और सरकार आपको सुनना पड़ेगा। अगर आप नहीं सुनेंगे तो फिर क्या ही बोला जा सकता है। जैसा आपका है फिर 2029 आ रहा है, उस समय हम भी बताएंगे कि हमारी क्या ताकत है। लोग अपनी कहानी बताते हैं तो सबसे ज्यादा उन बच्चों की कहानी सामने आती है जो 16-17 घंटे पढ़ते हैं, सालों दर साल पढ़ते हैं, फिर एग्जाम देने जाते हैं, एग्जाम देकर वापस आते हैं और घर भी नहीं घुसते हैं और फिर पेपर लीक हो जाता है या पेपर कैंसिल हो जाता है। तब वो जो दुख है, वो दुख जो सिर्फ एग्जाम देने जाता है वो समझता है ये दुख। हम आपकी भी कहानी जानने की कोशिश करेंगे। आप कितने सालों से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रही है? आपने कितना समय दिया है सरकारी नौकरी में? आपकी जर्नी कैसे रही है, हम वो जानना चाहेंगे। जी, मैं 4-5 साल से तैयारी कर रही हूँ। नीति एग्जाम का 3 साल से तैयारी कर रही हूँ। तो सरकार से मेरा ये आग्रह है कि अगर शिक्षा व्यवस्था में सुधार चाहिए तो नियमित शिक्षकों की बहाली आप कीजिए। आप 2024 से लगातार बस फॉर्म ही भरवा रहे जेटेट का। अब जेटेट एग्जाम कब लेंगे? जल्दी एग्जाम लेने का आप घोषणा कीजिए। और हमने अभी जो एग्जाम दिया था माध्यमिक आचार्य का JSSC, उसमें भी गड़बड़ी करती है, गड़बड़ तरीकों से वो रिजल्ट निकालती है। तो हम चाहते हैं कि सर आप जल्दी सुधार कीजिए ताकि हम जो पढ़ रहे छात्र असली में मेहनत करें, उनको न्याय मिले। अब हम लोग कितना पढ़ते रहे, घर वाले भी पूछते हैं कब तक पढ़ोगी, नौकरी कब करोगी? तो हम लोग को भी नौकरी करना। सर आप नियमित एग्जाम लीजिए, हम लोग को भी नौकरी करना। धन्यवाद। क्या कुछ कह रहे थे? हाँ, मुझे ये भी ऐड करना है ना, सरकार जो मैया सम्मान योजना में दे रही है ना, वो सरकारी और रोजगार देने में इन्वेस्ट करे, ना कि मैया सम्मान। हमें नहीं चाहिए, हमें नहीं। 2500 रुपए से हमारा घर नहीं चल रहा है। अपने फैमिली को बोला यार 25,000, अब अपने फैमिली को दे के चलो। नहीं चाहिए, हमें चाहिए जॉब, हमें चाहिए वैकेंसी और हमें चाहिए रोजगार। तो उसमें काम कीजिए, ना कि मैया सम्मान और ये सब स्कीम कहीं से हमें मदद नहीं करने जा रही है। अब सच में हमारी भलाई चाहते हैं, अपनी मैया और बहनों की भलाई चाहते हैं, तो आप काम करो, किसमें करो, उसको रोजगार देने में करो। तो आपने मैया सम्मान योजना की बात की, तो आपको क्या लगता है कि ये जो मैया सम्मान योजना जो राशि दिया जा रहा है, क्या ये मैया को सम्मान देना नहीं है? नहीं, एक लालच है, अपने वोट खरीदने के लिए लालच है। पहले लोग अंदर से पैसे देते थे, अब ये खुलेआम पैसे दे रहे हैं, लालच दे रहे हैं। देखिए हमारे साथ एक सर भी है, हम उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे आपने अपनी पढ़ाई कहाँ से की, कितना समय आपने अपने सरकारी नौकरी में दिया है, क्या आपका जर्नी रहा है, कितना संघर्ष किया है आपने, हमें बताइएगा। मेरा नाम पवन हुआ, मैं डाल्टनगंज पलामू का छात्र हूँ। मैंने अपनी बीएड की डिग्री गवर्नमेंट टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज रांची से कंप्लीट की हुई है, जो वहाँ मात्र 100 स्टूडेंट का ही एडमिशन होता है। इसका मतलब मैं पढ़ने में तेज विद्यार्थी था, इसीलिए मेरा गवर्नमेंट कॉलेज में सिलेक्शन हुआ। ठीक, और मैं सीटेट पास हूँ, मैं यूपी टेट पास हूँ, मैं बिहार स्टेट पेपर 1, 2 दोनों पास हूँ। मैं टीचर का जितना भी परीक्षा होता लगभग मैंने सारे पास किए हुए हैं, लेकिन पॉलिटिकल साइंस में कभी बहाली ही नहीं आया। इसके चलते मैं अभी तक बेरोजगार रहा। तो मैं सरकार से यही मांग करता हूँ कि अभी जो माध्यमिक आचार्य का आपने जो परीक्षा लिया है, जिसमें कि आपने घोटाला किया है, जो साफ साफ पता चलता है, तो घोटाला का पीछे का कारण क्या है? अगर आप लोग पूछना चाहेंगे कि कैसे आप बोल सकते हैं कि घोटाला हुआ है, इसका पीछे कारण क्या है, कारण बताइए। तो कारण हम इसका बताते हैं। पहला कारण, इसका नोटिफिकेशन निकालने का तरीका जो है वो गलत है। कैसे गलत है? क्योंकि बिना सर्टिफिकेट का फॉर्म कैसे भरने दिए? जब बिना सर्टिफिकेट का फॉर्म भरा गया तो उसमें नया लोग सर्टिफिकेट खरीद लिया, बाद में जाली सर्टिफिकेट बनवाने का मौका दिए। राधा गोविंद कॉलेज से आप काम कर सकते, और भी बहुत सारी कॉलेजें हैं जिसमें आप जाली सर्टिफिकेट बनाने का मौका दिए। दूसरी बात कि आपने 2819 बच्चों का सस्पिशियस एक्टिविटी का जब परीक्षा आपने दोबारा लिया, बोले कि जांच करेंगे, तो बिना जांच का दोबारा परीक्षा कैसे लिया? और बात कि
14 दिन के अंदर में आपने नया क्वेश्चन कैसे छाप लिया और सेंटर भी कैसे डिसाइड कर लिया। देखिए 14 दिन के अंदर में नया क्वेश्चन छापना, सेंटर डिसाइड करना, एडमिट कार्ड जारी करना यह संभव नहीं है। इसका मतलब क्वेश्चन आपने पहले छाप के रखा हुआ है, सेंटर आपने पहले डिसाइड किया हुआ है और आपने जिसको सीट देना था उसका पहले डिसाइड किया हुआ है। इसीलिए 14 दिन के अंदर में आपने एफिडेविट लेने के बाद भी दोबारा परीक्षा लिया और सीट बेचने का काम किया। हम लोग यह मांग रखते हैं कि सीबीआई से जांच हो, एक शिफ्ट में परीक्षा हो, आप कट ऑफ जारी करो, उसके बाद रिजल्ट जारी करो। और अभी जो नियुक्ति होने वाला है जिसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुका है उस पर तत्काल रोक लगे, ज्वाइनिंग नहीं दे बिना सीबीआई जांच का, यही मांग करते हैं। देखिए हम लोग जहाँ आए हुए हैं ये जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में, यहाँ पे जो सत्याग्रह 13 दिनों से चल रही है और 13 दिनों में हमने इतनी कहानियां देखी, इतनी सारी बच्चों की समस्याएं सुनी। यहाँ पर सिर्फ एक समस्या नहीं है। हम जिन लोगों से बात कर रहे थे ये माध्यमिक आचार्य के जो कर्मचारी है वो यहाँ बैठे हुए हैं। ऐसे ही कई लोग हैं यहाँ पर आए हुए हैं अपनी अपनी आवाज को लेकर के, ताकि इनकी जो आवाज है इस सत्याग्रह आंदोलन के जरिए सरकार तक पहुंचे, ताकि सरकार इनकी बात सुनकर जो है इनकी जो दिक्कतें हैं उन दिक्कतों को हल कर। हमने आपको खबर दिखाई है, बने रहिए लाइव लगातार के साथ। प्रिया किस्मत, धन्यवाद। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।